वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और मैं याद भी हूँ। काफी टाइम हो गया क्योंकि एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे और अभी माशाल्लाह मार्च में और एग्जाम्स है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो कि मैं फिल्म आई थी डायरेक्टर रिडली स्कॉट की, जो मैंने काफी लेट देखी थी। पर ये जो है ये फिल्म एक ऐसे इंसान के ऊपर बेस्ड है जिसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी किया जाता है और कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को हम गेस भी कैसे कर सकते हैं। ही वॉज एन मिलिट्री जनरल। वो किसको नहीं पता होगा उसके बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट। कहीं ना कहीं इसके जो जितने भी किस्से आते हैं, जितने भी कोई लोग हैं जो भी नेपोलियन के बारे में सोचते हैं कि उसने डिक्टेटरशिप खत्म कर, मतलब वो डिक्टेटरशिप में था, यानी डिक्टेटर्स तो हम सब हमेशा से मानते आ रहे हैं कि दे आर रॉन्ग। क्योंकि अब डिक्टेटर होता है वो तब तक डिक्टेटर रहता है जब तक वो मर नहीं जाता, तब वो खत्म नहीं होता। तो नेपोलियन जो था उसने इस चीज का बड़ा फायदा उठाया, अपने लिए नहीं अपने मुल्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज, जब भी वो कहीं बाहर जाता था, किसी और टेरिटरी पे कब्जा करता था, एक चीज अपने साथ वो साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और सोल्जर्स जितने भी, तो वो तो होते ही थे उनके साथ। देयर जितने भी गाना गाने वाले लोग होते थे, जितने भी हिस्ट्री रिसर्चर्स होते थे, उन सबको वहां लेके जाता था ताकि हम कुछ ना कुछ सीख सके। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात की कि हमेशा अपनी तालीम और इल्म पे फोकस करो। और उन्होंने खुद कहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा, मुझे एक उस्ताद बनाकर भेजा, इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा। हम हर चीज को अपने इस्लाम के नजरिए से देखते हैं, उसके बाद हम जो है अगले नजरियों से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, नेपोलियन कोर्सिका के एक आइलैंड में पैदा हुआ था 15 अगस्त 1769। बिकॉज ये टाइम जो है काफी पुराना था और कोर्सिका के आइलैंड पे उस टाइम उस कंट्री का कब्जा था जो कि आज के टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ जेनोआ। अच्छा, ये रिपब्लिक ऑफ जेनोआ का भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ क्या था कि काफी टाइम हो गया था उनका तो कब्जा था उसके ऊपर। तो हुआ क्या, लोग जो थे वो थी ना तहरीक, वो उस तहरीक का हिस्सा बनने लगे, दैट वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट। लोगों को अब तो गुस्सा आने लगा था। लोगों जिस तरह लिहाज से जुल्म कर रहे थे, बेसिकली वहां के लोग बेवकूफ थोड़ी थे, उनको पता है जुल्म करे तो हमने तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है खड़ा होना है। सो दे वाज वेरी एंग्री। पूरी तहरीक बन गई थी जिसको लीड कर रहे थे ये आदमी, पास्क्वाले पाउली। नेपोलियन भी इनको वैसे आइडियलाइज करता है और उसके फादर जो थे, जैसे हमारे यहाँ कैंडिडेट होता है ना, वहां उसके साथ वो काम करने वाले उसके फादर भी थे, वो खुद इस तहरीक का हिस्सा थे। लेकिन क्या होता है कि रिपब्लिक ऑफ जेनोआ जो है इतना कर्ज में डूबा होता है कि वो कोर्सिका के आइलैंड को बेचने का फैसला करते हैं। लोग तो अब एंग्री होंगे ही ना, क्योंकि हम भी अब बिकने के लिए थोड़ी बने हैं। बात तो मेरी होगी, हम चूंटियां हैं जो कहीं पे भी चली जाएं, कहीं पे भी बिक जाए, यानी जमीन पे रेंगते रेंगते क्यों चले, हम कभी भी आसमान में क्यों नहीं उड़ सकते। ये चीज अब उन लोगों ने अपने जहन में बैठा ली। अब एट द एंड क्या होता है, वो हर चीज का एंड जो है अल्लाह हैप्पी एंडिंग से देता है, अगर आप उस चीज को इस्लाम के नजरिए से जो है आराम से फॉलो करते जाते हैं। वो हुआ क्या था कि जब वो फ्रांस ने खरीद लिया था, लेकिन उसके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन ने वापस अटैक कर दिया। सब जानते हैं ग्रेट ब्रिटेन जो है लैंड का बहुत भूखा था। लेकिन मुझे ना ज्यादातर ये बातें समझ नहीं आती कि लोग, कंट्रीज ये इस तरह के लैंड्स को लेना पसंद ही क्यों करते हैं, जब इन्हें पता है अपना मुल्क हमने बहुत मुश्किल से ऊपर की तरफ चला दिया, हमारी मिलिट्री बहुत अच्छी है, क्यों हम इस लैंड पे इन लोगों पे कब्जा करके और सरदर्दी पालें। खैर दे रहा हूँ, जस्ट थिंक दैट थिंग। ओके, सो नेपोलियन जो है पास्क्वाले पाउली को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते थे। फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अटैक कर देता है और फ्रांस तो बहुत इजीली ये जंग जीत जाता है। तो अब वो इलाका हो जाता है किंगडम ऑफ फ्रांस का, क्योंकि लास्ट टाइम फ्रांस की टेरिटरी जब तक उसमें नहीं आई थी, जब वहां पे डिक्टेटरशिप थी फ्रांस की, तो हुआ क्या कि वहां पे जो है कोर्सिका के जो है आइलैंड वो था किंगडम ऑफ फ्रांस के पास, जब फ्रांस इंडिपेंडेंट नहीं था। इसका फ्लैग जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो है काफी पुरानी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गेम बताता हूँ, दिस इज अ वेरी गुड गेम ऑफ जियोग्राफी। फालतू गेम्स को छोड़ के अगर आप ये गेम खेलें, सो आपका जो माइंड है जियोग्राफी की तरफ ज्यादा इंटरेक्ट होता है, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी वगैरह वगैरह।
इस गेम का नाम है कंट्री बॉल्स एट वॉर। तो इसके ऊपर ही पुराने दौर की जो है ज्योग्राफी समझाई जाती है कि पिछले दौर में सब कुछ कैसा था, क्या हुआ। उसके तो बहुत सारे मोड्स है जंग्स के लिए, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप वो गेम खेलें। ओके, सो लेट्स कम टू आवर पॉइंट। तो हम ये बात कर रहे थे कि किंगडम ऑफ फ्रांस का वो एरिया तब तक था जब तक किंगडम ऑफ फ्रांस जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी कि डिक्टेटरशिप के वो अंडर था, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि किंग लुई द 16 उसकी तो डेथ हो गई थी। और दिस इज वन मोर थिंग कि मैं आपको बताता चलूं कि नेपोलियन के फादर जो इस तरीके का हिस्सा थे, जैसे ही फ्रांस का उसके ऊपर कब्जा हुआ, पार्टी बदल गई। नेपोलियन कहता था मेरा अब्बा एक गद्दार आदमी है, भगोड़ा आदमी है, यानी बेसिकली वो अपने अब्बू को कुछ भी नहीं समझता था अपनी नजरों में, क्योंकि वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि उसके अब्बू इतने गिरे हुए स्टैंडर्ड्स के भी हो सकते। बच्चा था लेकिन अकल तो थी ना कि उसके अब्बू इतने गिरे हुए स्टैंडर्ड्स के कैसे हो सकते हैं, कि यानी अपनी पार्टी बदल लेना, यानी जो आप किसी अच्छे रास्ते पे जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, एकदम आप बुरे रास्ते की वजह से बुरे रास्ते की तरफ जो है मुड़ अपना रुख चेंज कर लो। क्यों? क्योंकि आपको कुर्बानी देने से डर लगता है। ये चीज होती है गद्दारों वाली निशानी, जिसे हमारे पाकिस्तान में तो किसी और नाम से पुकारा जाता है, लेकिन फिर भी तो उन्होंने जो है उनके साथ कनेक्शंस थे। मुल्क तो फिर तब भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने उन्हें वो ट्रिक्स बताई जो वो लोग फॉलो करते थे। तो इस तरह के वो अपने कनेक्शंस की वजह से वो अपने करियर में और ऊपर उठ गया। नेपोलियन के वैसे भी उसके अब्बू के साथ जो है रिलेशन सही नहीं थे। सो हुआ क्या, एट द एंड हो रहा क्या था सब जानते हैं। वो जो है किंग बने लुई द 16 और फिर वो जो है मर गए थे। उस टाइम फांसी नहीं होती थी, उस टाइम होता था एक ब्लेड लगी होती थी, उसकी रस्सी को काटते थे, बल्कि एक लकड़ी का एक छोटा सा ना होल होता है जिसके अंदर आपका सर ऐसे डालते थे, फिर ऊपर से वो ब्लेड कट कर देते थे। सो एट द एंड फिर क्या होता है वो तो आप खुद जानते हैं। लेकिन नेपोलियन के जो डैड थे यानी फादर, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब हुआ क्या था कि जब वो जो है वफात पा गए बेसिकली। सो उस टाइम को क्या कहा जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद फ्रांस का जो हम आज झंडा देखते हैं वो हुआ था उस टाइम, वरना पहले किंगडम ऑफ फ्रांस का ही था जो मैंने आपको पहले दिखाया। सो लुई द 16 जो है वो जा चुके थे, लेकिन उन्हीं की वजह से नेपोलियन को मिलिट्री कॉलेज ऑफ फ्रांस में जो है अपना एडमिशन मिला था। एडमिशन बेसिकली वहाँ पे भी सिफारिशी लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आर्मी में होते हैं, उसके अबू तो थे भी वैसे ही वो जो गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशंस थे, तो इस वजह से जो है वो उसी कॉलेज में जा पाए और अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाए। उन्होंने बनना वैसे भी एक सोल्जर था, उनका पहले सपना था कि वो कॉर्सिका को आज़ादी दिलाए, और एट द एंड क्या हुआ सब जानते ही है। लेकिन फिर भी वो जो नेपोलियन था, ही इज अ वेरी गुड गाय। डेमोक्रेसी बेसिकली उसके दौर में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा, आप मानोगे, वो खुला खुला कहता था कि हाँ भाई मुझे भूख है, मुझे बनना है राजा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जो इंसान हमें अलग नजर आता है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, हम उसे वोट डालते हैं। हम चाहते हैं कि वो ही हमारा लीडर बने। क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग है। लेकिन हम उसके इनर साइड को जब तक फोकस नहीं कर लेते उसके ऊपर, तो हम तब तक वो जो है उसे वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि एक अच्छे शहरी या अपने मुल्क में रहने वाला एक अच्छा इंसान वही होता है जो कोई ऐसा काम ना करे कि जिसके ऊपर उसके मुल्क के ऊपर जो है ना, जिसकी वजह से उसके मुल्क के ऊपर कोई मुल्क को परेशानी हो वगैरह वगैरह ना। सो क्योंकि हमने पाकिस्तान बड़ी जो है कुर्बानी से लिया है, हमें ये चीज़ों को जहन में रखना पड़ेगा। अच्छा, द फनी थिंग वाज कि नेपोलियन एक बहुत ही फैशिस्ट लीडर था, हिटलर की तरह। अब वैसे मुझे हिटलर के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाई हुई है, दिस इज ऑन माई चैनल, सो आप जाके वो देख सकते हैं। सो अपने बच्चे जितने भी कंट्री के जितने भी शहर के छोटे, जब वो हार गया जंग से, तो वो ना अपने बच्चों से कहता था कि पूछता था हिस्ट्री के सवाल। तो एक दिन उससे पूछा जी मॉस्को को किसने जलाया था, और जैसे कि सच्चाई थी, उसके बच्चे तो सच्चाई जानते थे, उन्होंने कहा जी वो डर गए थे हमारा मुल्क जो है, हमारी सिटी तबाह हो जाएगी, तो ये तो हमारे लिए बेशर्मी की बात है कि कोई और आए और हमारी सिटी को तबाह कर जाए, हैं? तो ये तो उनके लिए बहुत शर्मनाक बात थी, तो उन्होंने खुद ही अपनी जो है सिटी जला दी। अच्छा,
अब वो अपने बच्चों को फिर बहुत ज्यादा मारा करता था इस बात पे, नहीं मैंने जलाया था। अच्छा खैर, पास्को लेपोलियन को फिर माफ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब वो अपनी कंट्री वापस आते हैं तो वो नेपोलियन को माफ नहीं करते क्योंकि वो लुई द 16 के बेटे थे। तो उनकी फैमिली को जो है किसी और जगह शिफ्ट होना पड़ता है। वैसे कॉर्सिका एक वो आइलैंड है जहाँ रणवीर कपूर, दीपिका पादुकोण की तमाशा मूवी का मर्डर गश्ती गाना जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, यानी सिंपली कह सकते हैं कि वो वहीं पे बना था। सो सबसे पहली चीज वो पावर में कैसे आया, अखबार। दिस इज जस्ट लाइक अ ड्रग, अखबार। इसे रोज सुबह लोग ना चाय के साथ लेते हैं, वैसा हम बोला जाए तो, क्योंकि उस टाइम तो अखबार बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, टीवी वगैरह तो उस टाइम थे नहीं। सो होता क्या था कि जितने भी आजाद अखबार थे वो नेपोलियन ने एक तो खरीद रखे थे, एंड सेकंड थिंग इज कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि अखबार उसके खिलाफ छापे, क्योंकि उसे पता है वो एक बुरा इंसान है। लेकिन उसने मुल्क के लिए जो भी किया वो उसमें आधे अखबार, यानी पूरे 24 पन्नों का एक अखबार होता है या उससे ज्यादा का भी हो सकता है, सारा का सारा अखबार जो है वो इसी चीज के ऊपर भरा होता था। एक सेकंड, एक मिनट जंग का वो बता रहे थे, नेपोलियन ने ऐसे किया, नेपोलियन ने वैसे किया, नेपोलियन ये था, नेपोलियन वो था। हिटलर वाली स्ट्रेटेजीज नेपोलियन ने भी अपनाई, बट ही इज अ वेरी गुड गाय बाय द इंटेलिजेंस। जंग का एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ कि छोटा सा जो वो जनरल बना, क्योंकि अब आर्टिलरी में उसने की थी। बेसिकली आर्टिलरी क्या होता है, उस टाइम डिफरेंट पार्ट्स में फोर्सेस को डिवाइड किया गया था। सबसे पहले था मॉस्कटियर, जिसको उस टाइम की गन चलाते थे, मॉस्कटियर्स। उसके बाद आते थे मैटिल्डा। मैटिल्डा इज नॉट अ नॉवल, वो उनके एक्सेंट में मैटिल्डा उसे बोलते थे, हमारे एक्सेंट में उसे मैटिला बोलते हैं इन इंग्लिश। सो वो यूज करते थे पुरानी वाली गन्स ना ज्यादा, और वो जो मॉस्कटियर्स थे वो उनसे ज्यादा जो है हाईली ट्रेंड होते थे। उससे नीचे पाइकमैन, उससे नीचे फिर लॉन्ग बोमैन वगैरह वगैरह। सो ये जो सारी चीजें हैं ये भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। सो आर्टिलरी क्या होती है, फॉर एग्जांपल तोपे, टैंक। हमारी आर्टिलरी क्या है, टैंक्स हो गए, और ये जो तोपे हैं हमारे पास वो वगैरह। एक तो उस टाइम भी जो तोपे होती थी ना, इन्हें ना एक हथियार भी अलग अलग जगहों पे शुमार किए जाते थे। उसका शुमार होता था आर्टिलरी में, जो हथियार खड़ा करते हैं पहले उस हथियार को, और उसके बाद हम जो है उस हथियार को यूज करते हैं, बारूद डालते हैं, फिर उसके अंदर जो है हथियार जो स्टील की बॉल्स होती है वो डालते हैं, उसके बाद आग लगाते हैं, फिर उसके बाद वो फायर करते हैं। आर्टिलरी जस्ट लाइक जैसे गाड़ी चलती है ना, उसी तरह उसके नीचे टायर्स होते थे, तो वो ऐसे आगे आती थी। इस चीज के नॉलेज के लिए भी उन्होंने अलग लोग जो है रखे हुए थे। सो हुआ क्या कि नेपोलियन जो है उसने आर्टिलरी में अपनी पढ़ाई की थी, तो वो कहता है कि हम सबसे पहले किले पे कब्जा करते हैं। नेपोलियन वहां पहले सीक्रेट एजेंट बन के गया, उसने बताया ना उन्हें पढ़ना आता है, ना उन्हें लिखना आता है, ना उन्हें जो है सही टाइम पे कैसे लड़ते हैं, कैसे तैयार होते हैं, ना वो भी नहीं आता। सो अब इसी चीज का फायदा उठा के उन्होंने किया वहां पे रात को अटैक। मूवी में भी बाय द वे सीन है, आप अगर देखना चाहें मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप नेपोलियन के ऊपर वो जो मूवी बनी है वो आप देखें। नेपोलियन ही नाम है बेसिकली। तो वो कहता है जब हम किले के ऊपर जाएंगे तो वहां पे ब्रिटिश जहाज आएंगे ना, एरोप्लेन तो होंगे नहीं, तो हम उन्हें अपनी तोपों से उन्हें जो है अलग डैमेज दे पाएंगे ना, उनकी फोर्स को जो है बार बार डैमेज कर सकते हैं। सो ये प्लान काम कर गया, जंग वो जीत गए। नेपोलियन को और जो है बड़े इस तरह से बड़े बड़े ओहदे मिलते गए। उसके बाद एक इलेक्शन हुआ कि नेपोलियन को फॉर लाइफ यहाँ का किंग बन जाना चाहिए। ऑल दिल वी विल लाइक, हाँ नेपोलियन भाई आप तो बन ही जाओ। उस सब तो ये कहते थे, लेकिन नेपोलियन ने बड़ी इंटेलिजेंट जो होती है ना तरीके की वो स्ट्रैटेजीज की थी। खैर सबसे पहले अभी इस स्टोरी को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि नेपोलियन ने कहा था, दिस वाज अ वेरी फेमस कोट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट के वॉर इज पीस ओनली फॉर अ 1% द विनर ऑफ द वॉर। एंड इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा, और प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अल्लाह।